हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने फिक्स्ड कैपिटल टॉपिक को डिस्कस किया था। आई होप आपने वो वीडियो देखा होगा। यदि नहीं देखा तो उसका लिंक आपको आई बटन में या वीडियो के एंड में मिल जाएगा। और आज का हमारा टॉपिक है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी क्लिक करें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। वीडियो पसंद आने पर लाइक, शेयर और कमेंट करना। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। देखिए, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन क्या होता है कि पार्टनर ने फर्म को लोन दिया होता है, ठीक है। तो इस लोन के ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में हम डिस्कस करते हैं। इफ ए पार्टनर हैज गिवन लोन टू द फर्म, ही इज एंटाइटल्ड टू रिसीव इंटरेस्ट ऑन सच लोन एट एन एग्रीड रेट ऑफ इंटरेस्ट। क्या मतलब है? अगर पार्टनर ने फर्म को लोन दिया हुआ है तो उस पर उसको इंटरेस्ट मिलेगा एक फिक्स रेट से, ठीक है। इफ देयर इज नो एग्रीमेंट एज टू द रेट ऑफ इंटरेस्ट, he is entitled to receive interest on loan at the rate of 6% per annum। और अगर इंटरेस्ट ऑन लोन के लिए एग्रीमेंट में कोई भी प्रोविजन नहीं है तब भी आपको 6% के फिक्स रेट से इंटरेस्ट ऑन लोन देना होगा, ठीक है। इंटरेस्ट का नेचर देखिए क्या है। नेचर ऑफ इंटरेस्ट: इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन इज ए चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट एंड हेंस सच इंटरेस्ट इज अलाउड वेदर देयर आर प्रॉफिट्स और नोट। देखिए, ये इंटरेस्ट क्या है? ये इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है, ठीक है। इसलिए ये इंटरेस्ट आपको जरूर देना है, चाहे फर्म को प्रॉफिट हो या फर्म को लॉस हो, ठीक है। इसलिए ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है कि आपको ये कंपल्सरी देना ही देना है। आगे देखिए, इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा। इट इज ट्रीटेड एज अ चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट and hence interest on partners loan is debited to profit and loss account and not to profit and loss appropriation account, ठीक है। तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट पे इसमें हमने क्या लिखा है कि इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है, ठीक है। इसलिए इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन को P&L अकाउंट के डेबिट साइड में लिखते हैं, ना कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, ठीक है। इट मीन्स प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन नहीं आता है। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन अगर आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है तो उसके लिए पहले आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना होगा, ठीक है। एक नोट है छोटा सा, देखिए, ऑलवेज रिमेंबर दैट इंटरेस्ट पेड ऑन पार्टनर्स लोन इज ए चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड हेंस विल बी डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इवन इफ द फर्म इनकर्स ए लॉस। इसका क्या मतलब है कि पार्टनर्स लोन आपका चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, इसलिए आपको इसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में लिखना है, फिर चाहे आपकी फर्म लॉस में ही क्यों ना चली जाए, ठीक है। आगे देखिए, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन इज नॉट क्रेडिटेड टू द पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट, इट इज क्रेडिटेड टू हिज लोन अकाउंट। देखिए, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन जब क्वेश्चन में होगा तो उस इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन को आपको कैपिटल अकाउंट में और करंट अकाउंट में पार्टनर्स के नहीं क्रेडिट करना है। इट इज क्रेडिटेड टू हिज लोन अकाउंट, आपने पार्टनर का लोन अकाउंट अलग से बनाना है और इंटरेस्ट ऑन लोन उसी में लगाना है, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन लोन के लिए एंट्रीज देखिए। फॉर प्रोवाइडिंग इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, जब भी पार्टनर लोन प्रोवाइड किया जाएगा तो उसके लिए आपको जनरल एंट्री करनी है। अभी हमने ऊपर डिस्कस किया कि आपने इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन को लोन अकाउंट के क्रेडिट में लिखना है, ठीक है। तो आपके क्रेडिट में आ जाएगा टू पार्टनर्स लोन अकाउंट, ठीक है। और आप इंटरेस्ट प्रोवाइड कर रहे हो तो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन अकाउंट डेबिट हो जाएगा। तो आपकी पहली एंट्री बन जाएगी इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स लोन अकाउंट, ठीक है। उसके बाद अब ये अकाउंट आपने इंटरेस्ट प्रोवाइड किया है, अब आपको इसे क्लोज भी करना होगा, ठीक है। तो क्लोजिंग द इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अकाउंट, अब आप इसको क्लोज करेंगे तो कैसे क्लोज करेंगे? आपने जब इसको डेबिट किया था इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन को तब ये रेज हुआ था। अब इसको क्लोज करने के लिए आपको क्रेडिट करना होगा, तो आपके क्रेडिट साइड में आ जाएगा टू इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन। और इसको जो क्लोज किया जाता है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से किया जाता है, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है, ठीक है। और इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखा जाता है, इसलिए इसकी क्लोजिंग भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के थ्रू ही होती है। तो आपकी एंट्री बन जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अकाउंट, ठीक है। अब इसका बैलेंस शीट में प्रेजेंटेशन देखिए। बैलेंस शीट में जो ये इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन है आपको लायबिलिटी साइड में गिवन होगा, ठीक है। तो लायबिलिटी में आपको पार्टनर लोन लिखा होगा, तो उसका ट्रीटमेंट देखिए। अभी आपको मैंने बताया
कि पार्टनर्स लोन के क्रेडिट साइड में आपने इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन लगाना है। ठीक है, तो आप पार्टनर का लोन अकाउंट बनाएंगे। पार्टनर का लोन अकाउंट क्या है, आपका लायबिलिटी और लायबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस होता है, इसलिए बाय बैलेंस बीडी में वो लोन का अमाउंट ट्रांसफर हो जाएगा जो ऊपर बैलेंस शीट में दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद आपने इस लोन के ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है और वो पार्टनर्स लोन अकाउंट में क्रेडिट साइड में आपको लिखना है। ठीक है, तो आप लिखेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन लोन, जो भी अमाउंट कैलकुलेट होके आएगा 6% से होगा अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन नहीं होगा, और अगर रेट गिवन होगा तो आप उसी रेट से और उस किस डेट को लोन लिया है वो डेट भी आपको उसमें मंथ मेंशन करने होंगे, तब आपका इंटरेस्ट ऑन लोन कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसका इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे, लोन का अमाउंट होगा, मल्टीप्लाई में रेट होगा, ठीक है, और मल्टीप्लाई में मंथ होगा। सपोज आपने 1 अक्टूबर को लोन लिया है, ठीक है, तो 1 अक्टूबर से लेकर 31 मार्च तक 6 मंथ का टाइम पीरियड आपको रखना होगा, तो उस तरह से आपका इंटरेस्ट ऑन लोन कैलकुलेट हो जाएगा, वो आप यहाँ लिख देंगे। उसके बाद पार्टनर लोन अकाउंट को आप क्लोज कर देंगे और बैलेंसिंग फिगर टू बैलेंस सीडी लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है। ठीक है, अभी आपको बताया है कि इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है, तो ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं आता, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आता है। ठीक है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में आपको लिखना होगा टू इंटरेस्ट ऑन लोन, और वो अमाउंट आप डेबिट कर देंगे। ठीक है, तो ये इस तरह से इसका प्रेजेंटेशन था। आगे देखिए, एक क्वेश्चन देखते हैं इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन को बहुत अच्छे से समझने के लिए। एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स विद ए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ 1:2 विद कैपिटल्स ऑफ 4 लाख एंड 6 लाख रिस्पेक्टिवली। एक्स और वाई दो पार्टनर हैं, 1:2 उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है और उनकी ओपनिंग कैपिटल 4 लाख एंड 6 लाख है। ठीक है, आगे देखिए, ऑन 1 अक्टूबर 2018 एक्स एंड वाई एडवांस्ड ऑब्लिक ग्रांटेड, या तो क्वेश्चन में एडवांस वर्ड लिखा होगा या ग्रांटेड वर्ड लिखा होगा, ये लोन के लिए है। ठीक है, लोन ऑफ ₹1 लाख एंड ₹60,000 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, एक्स पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है 1 लाख रुपए का और वाई पार्टनर ने दिया है 60,000 का। आगे देखिए, डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट एंड लॉस अमंगस्ट द पार्टनर्स फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में आपको 3 केस दिए गए हैं, इन तीनों केस में आपको इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन का ट्रीटमेंट करके दिखाना है। देखिए, केस फर्स्ट क्या कहता है, इफ द प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट फॉर द ईयर अमाउंटेड टू ₹12,000। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन लोन चार्ज करने से पहले आपका प्रॉफिट है 12,000 का। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में आपको 2 लोन दिए गए हैं, एक्स और वाई के। ठीक है, एक्स का लोन है 1 लाख रुपीज का और वाई का लोन है 60,000 का, और रेट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में कुछ भी नहीं कहा गया है। तो आपको मैंने बताया था कि अगर रेट का कोई भी एग्रीमेंट नहीं है तो 6% के फिक्स रेट से आपको इंटरेस्ट ऑन लोन चार्ज करना होगा, और 1 अक्टूबर को ये लोन लिया गया है तो 6 मंथ का टाइम पीरियड आपको लेना होगा, तो आपको इंटरेस्ट ऑन लोन कैलकुलेट करना होगा। ठीक है, और इंटरेस्ट ऑन लोन चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है, इसलिए आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना होगा। ठीक है, तो देखिए, ये हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया। प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट आपको क्वेश्चन के केस में गिवन है, 12,000 का प्रॉफिट है। ठीक है, उसके बाद टू इंटरेस्ट ऑन लोन लिखेंगे। एक्स पार्टनर का जो लोन है वो 1 लाख रुपए का है और 6% का आपका रेट है, और 1 अक्टूबर को लोन दिया गया है, इसलिए 6 मंथ का आपको टाइम पीरियड लेना है। ठीक है, इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास 3,000 आ जाएगा। उसके बाद वाई पार्टनर का लोन 60,000 का है, 6% का रेट है और 6 मंथ का टाइम पीरियड है, 1,800 का इंटरेस्ट ऑन लोन वाई पार्टनर के लिए आ जाएगा। दोनों को प्लस करके आपको बाहर ट्रांसफर कर देना है। उसके बाद जो नेट प्रॉफिट बचेगा वो प्रॉफिट ट्रांसफर होगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो आपने क्या करना है, इस अकाउंट को क्लोज कर देना है। क्रेडिट साइड का टोटल 12,000 आ जाएगा। ठीक है, 12,000 में से आपको 4,800 माइनस कर देना है, तब आपके पास बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा 7,200 का। दैट इज नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, तो इसके बाद हमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना होगा। देखिए, ये है आपका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से आपके पास प्रॉफिट आया 7,200 का। अब ये 7,200 का प्रॉफिट आप इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिवाइड कर देंगे, तो एक्स के कैपिटल अकाउंट में 2,400 का शेयर आएगा और वाई के कैपिटल अकाउंट में 4,800 का शेयर आएगा, तो 7,200 का प्रॉफिट दोनों पार्टनर में डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अब केस बी देखिए। केस बी में इफ द प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट फॉर द ईयर अमाउंटेड टू ₹3,000। अब आपके पास इंटरेस्ट देने से पहले 3,000 का प्रॉफिट है। ठीक है, तो आपने इसके लिए सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ही बनाना होगा, क्योंकि आपको इंटरेस्ट ऑन लोन देना है और इंटरेस्ट ऑन लोन चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है, जिसके लिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया जाता है। ठीक है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमने ये बनाया।
यहाँ पर हम सबसे पहले प्रॉफिट लिखेंगे बाय प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट, जो कि हमें केस बी में दिया हुआ है 3000 का। उसके बाद हमने इंटरेस्ट ऑन लोन लगाना है। ये आपका सेम ही क्वेश्चन है, इसलिए इंटरेस्ट ऑन लोन दोनों पार्टनर का वही आएगा। तो 2 इंटरेस्ट ऑन लोन, एक्स में आएगा 3000 का, वाई में आएगा 1800 का। तो स्टूडेंट्स ये इंटरेस्ट ऑन लोन हो गया 4800 का और प्रॉफिट है आपके पास 3000 का। अब क्योंकि इंटरेस्ट ऑन लोन चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है, तो आपको वो देना मस्ट होता है, चाहे प्रॉफिट हो या लॉस हो, ठीक है। तो अब हमने इस 3000 के प्रॉफिट में से इंटरेस्ट ऑन लोन तो हमें देना ही पड़ेगा, चाहे फिर हमारी फर्म लॉस में क्यों ना चली जाए। तो आपने इस केस में देखा कि 3000 का प्रॉफिट है और 4800 का इंटरेस्ट ऑन लोन देने की वजह से हमारा जो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है ये प्रॉफिट नहीं शो कर रहा, लॉस शो कर रहा है। तो आपने उस लॉस को डिवाइड कर देना है बिटवीन एक्स एंड वाई। तो बाय नेट लॉस ट्रांसफर टू एक्स कैपिटल अकाउंट, वाई कैपिटल अकाउंट, इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ये 1800 का लॉस डिवाइड हो जाएगा, जो कि 1800 आपका अकाउंट को क्लोज करके बैलेंसिंग फिगर से आया, ठीक है। उसके बाद केस 3 देखिए। केस 3 में क्या है, इफ द लॉस बिफोर इंटरेस्ट फॉर द ईयर अमाउंटेड टू ₹7500। अब इस क्वेश्चन में आपको पहले से ही फर्म में लॉस दे रखा है 7500 का। तो क्योंकि इंटरेस्ट ऑन लोन चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है, इसलिए इसको आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में देना है। चाहे आपका फर्म में लॉस हो, चाहे आपकी फर्म में प्रॉफिट हो, आपको ये चार्ज करना ही है। तो फिर इसलिए आपको दोबारा से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ही बनाना होगा, ठीक है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमने सी केस में बनाया। तो इस क्वेश्चन में हमें स्टार्टिंग में ही लॉस दे रखा है, तो स्टूडेंट लॉस हमारा डेबिट साइड में आता है। तो आप लिखेंगे टू लॉस बिफोर इंटरेस्ट, दैट इज 7500, ठीक है। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन लोन चार्ज करेंगे, टू इंटरेस्ट ऑन लोन वही सेम आएगा, एक्स का 3000 का, वाई का 1800 का, ठीक है। 4800 बाहर ट्रांसफर हो जाएगा। अब आपने इस अकाउंट को भी क्लोज कर देना है। अब इसमें आपके पास जो लॉस है वो पहले से ज्यादा हो चुका है, क्योंकि 7500 का लॉस पहले से ही था और इंटरेस्ट ऑन लोन जो चार्ज लग गया उससे 4800 का और बढ़ गया। तो टोटल लॉस आपका हो गया 12300 का। अब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में इस लॉस को डिवाइड कर देंगे। एक्स पार्टनर का शेयर आएगा 4100 और वाई पार्टनर का शेयर आएगा 8200। जो इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है उसमें ये लॉस को डिवाइड कर देंगे। तो आई होप आपको ये इंटरेस्ट ऑन लोन का कॉन्सेप्ट समझ आया होगा कि बेसिक सी बात एक ये है कि इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन जो है वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, वो हमें देना ही देना है, चाहे हमें प्रॉफिट हो या लॉस हो, या फिर वो देने से हमारी फर्म लॉस में चली जाए। बस इसके लिए आपको P&L अकाउंट बनाना होगा, ना कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने के बाद आपके पास इंटरेस्ट ऑन लोन चार्ज करने के बाद अगर कोई प्रॉफिट बचता है, तो वो प्रॉफिट आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर करना है। अदरवाइज आपका क्वेश्चन वहीं पे खत्म हो जाएगा। अगर आपका प्रॉफिट इंटरेस्ट ऑन लोन चार्ज करने के बाद नहीं बचता है, तो आपको सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है और अपना क्वेश्चन सिंपल करना है। थैंक यू स्टूडेंट्स।